ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय। शास्त्रकारों ने कुंडली के 7वें भाव को विवाह, प्रेम प्रसंग, गुप्तांग, रथ क्रीड़ा, दाम्पत्य सुख, गुप्त व्यापार और ससुराल को माना है। 7वें भाव को यदि पाप ग्रह देखते हों या उसमें अशुभ रास अथवा अशुभ योग बनते हों तो स्त्री का पति चरित्रहीन होता है। स्त्री जातक की कुंडली के 7वें भाव में पाप ग्रह हों और उसको कोई शुभ ग्रह न देखे तो ऐसे स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनती है। परंतु जन्म कुंडली के दूसरे भाव का तो शुभ ग्रह हों तो पहले स्त्री की मृत्यु होगी, पति की नहीं। सूर्य चंद्रमा पति पत्नी की कुंडली में परस्पर शुभ दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन स्थिर रहता है। ये सूर्य चंद्रमा परस्पर 150 डिग्री और 180 डिग्री या 72 डिग्री पर होते हैं तो ऐसी कुंडलियों में कभी भी तलाक हो सकता है। केतु जिस राशि में हो उसका संबंध यदि मंगल से हो जाए तो वैवाहिक जीवन आदर्शहीन होगा। ऐसा जातक कभी भी बलात्कार या शिकार हो सकता है। स्त्री की जन्म कुंडली में सूर्य का 7वें भाव में होना ठीक नहीं। यह वैवाहिक जीवन को के लिए कलहपूर्ण होता है। ये छोटी छोटी बातें वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें भाव को लेकर पुरुष जातक के फलादेश व योगा योग अलग हैं और स्त्री जातक के फलादेश व योगा योग अलग। स्त्री जातक की कुंडली का अध्ययन किए बिना फलादेश करना निरी मूर्खता है। अतः हम यहाँ पाठकों के अलावा अर्थ 7वें भाव को लेकर स्त्री जातक के फलादेश व योगों पर विशेष विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। 7वें भाव को लेकर ज्योतिष के पास सर्वप्रथम एक प्रश्न सामने आता है कि शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, ससुराल पक्ष कैसा रहेगा। घर वर के बारे में अनेक प्रश्न किए जाते हैं। शादी कब होगी यह एक बड़ा कठिन प्रश्न है। पुराने ग्रंथों के आधार पर इसे सुलझाया नहीं जा सकता क्योंकि आज समय परिस्थितियां सब कुछ बदला गया है। पुराने समय में 12 वर्ष की कन्या का विवाह करना पूर्ण कार्य समझा जाता था, परंतु आजकल 18 वर्ष से कम उम्र की कन्या का विवाह और 21 वर्ष से कम उम्र हो तो लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। अतः सभी पहलुओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समीकरण करना होगा। चमत्कार चिंतामणि में विवाह की आयु निश्चित करने के लिए एक श्लोक दिया है जो इस प्रकार है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।